आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स एंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी दैट हाउ टू डिराइव दिस रिलेशनशिप, बट आज हम मेनली फोकस करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रिलेशन। सो इसमें हम बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा कि हम सबसे पहले बेसिक देख लें कि एग्जैक्टली ये 3 टाइप ऑफ मोमेंट्स क्या होते हैं एंड उनके हम डायरेक्ट इसमें जो रिलेशंस है इन तीनों टाइप्स ऑफ मोमेंट्स के हम एज इट इज वो लिख लेंगे एंड उसके बाद हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सेंट्रल मोमेंट्स क्या होता था। हम उसको एक बार जस्ट ब्रीफ अप कर लेते हैं। हमें पता है सेंट्रल मोमेंट्स और rth मोमेंट अबाउट मीन, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर। वो क्या होता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर आर अपॉन एन। यहाँ पर x क्या है हमारा, मीन। बेसिकली बाकी सारे टर्म्स कॉमन है जो हम यूज कर रहे हैं। हम ये सेंट्रल मोमेंट्स का जो फॉर्मूला है कि व्हाट एग्जैक्टली सेंट्रल मोमेंट्स, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी, राइट। हमें पता है ये सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं रॉ मोमेंट्स की। रॉ मोमेंट्स में क्या होता है, लेट्स रिप्रेजेंट इट एज म्यू डैश आर। वो क्या है, समेशन एफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर अपॉन एन। यहां हमारा a क्या है, a इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब a बेसिकली कोई भी एक नंबर हो सकता है, राइट। इसमें a कोई भी एक नंबर हो सकता है। सो अब देखो एक तरीके से सेंट्रल मोमेंट्स और रॉ मोमेंट्स में क्या डिफरेंस है। रॉ मोमेंट्स की जब हम बात करें, हम कह रहे हैं कोई भी हो सकती है a, बट जो हमारा सेंट्रल मोमेंट है उसमें आर ए इज इक्वल टू मीन। जब ए हमारा मीन बन जाता है तो वो सेंट्रल मोमेंट्स बन जाते हैं, राइट। तो वैसे ही एक आता है हमारा मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन का होता है हमारा, ओरिजिन इज 0। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट्स, वो मोमेंट्स जहां हमारा ए इज इक्वल टू 0 वो हमारे क्या होते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो लेट्स रिप्रेजेंट इट एज वी आर। वो क्या है, समेशन एफ एक्स, अब x माइनस 0 टू द पावर r अपॉन n। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, वी आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स टू पावर r अपॉन n। सो ये क्या हो गया, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो बेसिकली रॉ मोमेंट्स का ये फॉर्मूला है, जब a हमारा मीन के इक्वल होता है तो वो सेंट्रल मोमेंट्स बन जाते हैं, और जब हमारा a 0 के इक्वल होता है तो वो क्या हो जाते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो एक तरीके से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हम कह सकते हैं कि दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉ मोमेंट्स। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉ मोमेंट्स जहां हमारा a इज इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने ये रिलेशंस जो थे सेंट्रल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मोमेंट्स, हम ये रिलेशनशिप अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। कैसे, हम देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे को रॉ मोमेंट्स गिवन है, इफ वी आर प्रोवाइडेड द रॉ मोमेंट्स, हम सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। जब हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो हमें ये रिलेशन यूज करना है, सेंट्रल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मोमेंट्स, कि अगर हमें रॉ मोमेंट्स गिवन है तो हम सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। देखो हमें सबसे पहले पता है म्यू 1 इज इक्वल टू 0, ये तो है ही है, फिक्स है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट और द मोमेंट अबाउट मीन इज 0। म्यू 2 क्या है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, ठीक है। म्यू 3 क्या है, म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यूब। म्यू 4 क्या है, म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश टू पावर 4। अब ये बेसिक रिलेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस और नो, या हम ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब क्या करें हम, अगर हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन हो और फिर हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकालना हो तो उस केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्या पता है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो एक स्पेशल केस है रॉ मोमेंट्स का, है ना। जैसे हमारा a 0 हो जाएगा वो हमारे क्या बन जाएंगे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो एक तरीके से हम म्यू डैश r को वी आर से रिप्लेस कर सकते हैं ना, बिकॉज है तो वो भी रॉ मोमेंट ही ना एक तरीके का, जिसको हमने कह दिया कि हाँ वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, राइट। सो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, म्यू 1 इज इक्वल टू 0, म्यू 2 इज इक्वल टू
अब ये क्या है, म्यू टू डैश की जगह हम म्यू आर डैश की जगह क्या लिखेंगे, वी आर। सो म्यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन स्क्वायर। फिर म्यू थ्री क्या होगा, वैसे ही हमारा वी थ्री माइनस थ्री वी टू वी वन प्लस टू वी वन क्यूब। एंड म्यू फोर क्या होगा, देखो सिंपली मैं टर्म्स को चेंज करती जा रही हूँ। म्यू डैश फोर को मैं क्या लिख रही हूँ, वी फोर माइनस सेम एज इट इज फोर। फिर म्यू थ्री डैश को मैं क्या लिख रही हूँ, वी थ्री, इसको वी वन, फिर प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर को क्या लिख रही हूँ, वी टू वी वन स्क्वायर माइनस थ्री वी वन टू पावर फोर। तो इस तरीके से अगर हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन हो तो हम सीधा से हम उसको मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी हमने यहाँ तक ये बात करी। अब अगर हम इसको एक और तरीके से देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। चलो हम इस फॉर्मूले को लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको म्यू डैश फोर बताना है, तो म्यू डैश फोर आप कैसे निकाल सकते हो, म्यू फोर और ये जो सारा है हमारा पार्ट, इसको हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, राइट, तो हमें तब भी मिल जाएगा ना, दैट इज फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स, सॉरी माइनस, क्योंकि साइंस रिवर्स हो जाएंगे, माइनस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस थ्री म्यू वन डैश टू पावर फोर। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, मैंने बस सिंपली इसको इतने पार्ट को इस साइड ले ली। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि ये हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं जिनको हम कैसे भी रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। फाइन, हम इन्हीं फॉर्मूलाज को कैसे भी रोटेट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगेन टू फाइंड दिस म्यू डैश फोर सेंट्रल मोमेंट्स की टर्म्स में, लाइक म्यू फोर हम यूज करें, बेसिकली अभी हमने सिर्फ ये देखा म्यू डैश फोर का, बट अभी हमारे पास और फॉर्मूलाज भी है इस तरीके से जहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं। रादर देन यूजिंग दिस हम इनसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अनदर सेट ऑफ फॉर्मूलाज, दिस इज अनदर सेट ऑफ रिलेशनशिप। हम कोई भी रिलेशनशिप को यूज करके इंटरचेंजेबली रोटेट करके कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट LHS एंड RHS। चलो अब रॉ मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें सेंट्रल मोमेंट्स गिवन है तो हम रॉ मोमेंट्स कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। हमने ये रिलेशन लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, दैट म्यू डैश वन इज इक्वल टू मीन माइनस ए, म्यू टू डैश इज इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू वन डैश स्क्वायर, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू म्यू वन डैश प्लस म्यू वन डैश क्यूब, एंड म्यू डैश फोर इज इक्वल टू म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस म्यू वन डैश टू पावर फोर। राइट, हमने ये रॉ मोमेंट्स डिस्कस किया था कि हम अगर सेंट्रल मोमेंट्स गिवन हो तो हम रॉ मोमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम यही चीज मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में देखें तो इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स, तो अगेन म्यू डैश आर और हम वी आर को रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्यों, ये एक स्पेशल केस है रॉ मोमेंट्स का जहां ए इज इक्वल टू जीरो। सो वी वन क्या होगा, मीन माइनस ए। अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ए हमारा जीरो है तो वी वन क्या हो गया, मीन, है ना। वी टू क्या हो गया, म्यू टू प्लस म्यू वन डैश मतलब वी वन स्क्वायर, वी थ्री क्या हो गया, म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू वी वन प्लस वी वन क्यूब। क्या किया मैंने, म्यू थ्री को म्यू थ्री लिखा, थ्री म्यू टू एज इट इज, फिर म्यू वन डैश को वी वन लिखा प्लस वी वन क्यूब, फिर वी फोर क्या हो गया, म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री वी वन प्लस सिक्स म्यू टू वी वन स्क्वायर प्लस वी वन टू पावर फोर। राइट, तो दोनों फॉर्मूला सेम है। अगेन जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी लास्ट इस प्रीवियस रिलेशनशिप का कि हम रोटेट कर कर भी ये डिराइव कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों में हम चाहे तो हम ये फॉर्मूला यूज करें म्यू डैश फोर का, या हम ये फॉर्मूला यूज करें, राइट, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस, एक ही बात है। अब अगर हम चाहे तो म्यू फोर यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, इस यहाँ से एक साइड म्यू फोर ले लिया और एक साइड बाकी साइड टर्म्स ले, तो म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू डैश फोर माइनस फोर म्यू थ्री म्यू वन डैश माइनस सिक्स म्यू टू म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस म्यू वन डैश पावर फोर, माइनस माइनस माइनस।
अच्छा, अब आप एक चीज देखो, हम कोई भी फॉर्मूला इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है कि हम क्या फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, राइट। हर ऑथर के अपने ओपिनियन होंगे इन फॉर्मूलाज को लेकर, बट आप कोई भी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, मोर और लेस सेम रहता है। बट आप ये देखो, ये जो फॉर्मूलाज ये जो लिखे हैं, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, उस पर आप रोटेट करके तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, सो इट विल बी प्रेफरेबल कि आप ये वाले फॉर्मूलाज रिटेन कर लो। क्लियर? ओके, सो अब एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 आर 1, 4, 10 and 45. Calculate the first four moments about mean and origin. Right? So पहले हम सबसे पहले हमारा हमेशा क्या टारगेट होता है? To write down the given information. हमें जो कुछ भी गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये हमें क्या गिवन है? रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स हमें गिवन है। रॉ मोमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय म्यू डैश ऑफ आर। इसमें ए क्या है? 4। अबाउट द वैल्यू 4 मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा इसमें है 4। ठीक है, अब म्यू डैश 1 क्या है हमारा? 1। फिर म्यू डैश 2 क्या है हमारा? 4। म्यू डैश 3 क्या है हमारा? 10 एंड म्यू डैश 4 क्या है हमारा? 45। हमें ये गिवन है, राइट। अब क्या लिखा है? कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन एंड ओरिजिन। अब हमें रॉ मोमेंट्स गिवन है, हमें सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना है। अब इधर देखो, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना कि हम किस तरीके से रॉ मोमेंट्स की हेल्प से सेंट्रल मोमेंट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प से क्या निकालेंगे? सेंट्रल मोमेंट्स पहले। उसके बाद हमारे पास एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हम कैसे सेंट्रल मोमेंट्स की हेल्प से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने गिवन सेंट्रल मोमेंट्स, यही है ना। तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे इसके लिए। तो हमें जैसे फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, जैसे हमें फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है, उनकी हेल्प से किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं फॉर्मूलाज को, या फिर हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेंट्रल मोमेंट्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रॉ मोमेंट्स अगर गिवन हो तो हम सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। सेंट्रल मोमेंट्स या फिर मोमेंट्स अबाउट मीन एक ही बात होती है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, अब आप देखो μ1 हमेशा 0 रहेगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। μ2 क्या होगा? म्यू डैश 2। म्यू डैश 2 क्या है? 4 माइनस म्यू डैश 1 स्क्वायर। अब म्यू डैश 1 क्या है? 1, इसका स्क्वायर क्या बना? 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, राइट। म्यू3 क्या है? म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू डैश 2 म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश क्यूब। सो मतलब म्यू3 डैश क्या है? देखो आप इसको म्यू डैश 3 भी कह सकते हो, म्यू3 डैश भी कह सकते हो, एक ही बात है। सो म्यू डैश 3 इज 10 माइनस 3 इंटू म्यू2 डैश क्या है? 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू म्यू1 डैश का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। सो ये क्या बना? 10 माइनस 12 प्लस 2, तो ये क्या बना? 0, राइट। तो इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये सिमेट्रिक है। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की बात, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो हम देख चुके हैं कि डेटा हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। चलो अभी हमारा मेन कंसर्न नहीं है अभी, तो हम सेंट्रल मोमेंट्स पे चलते हैं वापस। अब मुझे बताना है μ4, राइट। तो μ4 कैसे, क्या इसके अंदर क्या होगा? μ4 हम नीचे लिख लेते हैं। म्यू डैश 4 क्या है? म्यू डैश 4 इज 45 माइनस 4 इंटू म्यू3 डैश क्या है? 10 म्यू डैश 1 क्या है? 1 प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश क्या है? 4 म्यू डैश 1 इज 1, इसका स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 डैश इज 1 1 टू द पावर 4। तो ये क्या बना? 45 माइनस 40 प्लस 24 माइनस 3। So 45 minus 40 is 5 plus 24 29 minus 3 is 26। तो यहां से हमारे क्या निकल गए? फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो यहां देखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना एज इट इज कॉपी कर दी। μ1 क्या है? 0 3
0 3 0 26 एज इट इज यहाँ से वैल्यू कॉपी कर दी एंड μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश भी हमने कॉपी कर लिया एज इट इज इन वैल्यूज से। अब क्या रह गया, a इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 4। अब एक तरीके से मैंने सारा डेटा यहाँ कॉपी कर लिया, क्लियर। मैंने कुछ भी यहाँ पे कंप्यूट एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने ये ऊपर जो ये सारा है मैंने एज इट इज ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर ली या फिर वो वैल्यूज जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर ली है। चलो अब बताना है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। v1 क्या होता है, v1 इज मीन। कहाँ से आई ये फॉर्मूलाज, सिंपली मैंने यहाँ से लिए। v1 इज इक्वल टू मीन, μ2 इज इक्वल टू v1 v2 इज इक्वल टू μ2 प्लस v1 स्क्वायर, फिर v3 फिर v4। मैंने इन फॉर्मूलाज को एज इट इज इस रिलेशन से कॉपी कर लिया, क्लियर। सो हम ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने इसको ऑलरेडी कॉपी कर लिया। आप चाहे तो आप भी कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में सबसे पहले क्या है, v1 इज इक्वल टू मीन। अब हमें क्या निकालना है, मीन। अब मीन कैसे निकालें, मीन तो हमें कहीं भी नहीं गिवन, बट हमें एक रिलेशन पता है μ1 डैश और मीन में। कहाँ से आया, देखो यहां से, इस रिलेशन को आप देखो, इस रिलेशनशिप के अंदर क्या है, चेक दिस रिलेशन, μ1 डैश इज इक्वल टू मीन माइनस ए। तो हम इसको ले लेते हैं, μ1 डैश इज इक्वल टू मीन माइनस ए, राइट। तो मीन क्या है हमारा, हमें पता नहीं। μ1 डैश क्या है हमारा, 1 इज इक्वल टू मीन माइनस ए क्या है हमारा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारा सिंपली मीन। तो इसका मतलब v1 क्या हो गया, 5, राइट। ओके, सो अब आप देखो हमारा v1 इज इक्वल टू 5, v2 क्या है, μ2 प्लस v1 स्क्वायर। अब μ2 क्या है मेरा 4 नहीं 3, ये रहा 3 प्लस v1 स्क्वायर, v1 क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 28। अब v3 क्या है, μ3 प्लस 3 μ2 v1 प्लस v1 क्यूब। सो μ3 क्या है मेरा 0 प्लस 3 μ2 क्या है 3 और v1 क्या है 5 प्लस v1 क्यूब। v1 क्या है 5, तो 5 का क्यूब। तो ये क्या हो गया, 9 5 45 प्लस 5 into 5 25 into 5 125. So this gives 0 and this becomes 170. Clear? अब v4 क्या होगा, v4 is μ4, μ4 is 26 प्लस 4 into μ3, μ3 क्या है 0 और v1 क्या है 5 प्लस 6 into μ2 क्या है 3 और v1 क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। देखो ये सारी वैल्यूज मैं ऊपर से कॉपी कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सारी वैल्यूज को ऊपर लिख लिया था ताकि हम इजीली कॉपी कर सकें, हमें बार बार स्विच ना करना पड़े। प्लस v1 टू पावर 4, v1 इज 5, 5 टू पावर 4, तो ये क्या बना 26 प्लस ये तो 0 हो गया ना, प्लस 18 इंटू 25 प्लस 625, राइट। सो दिस बिकम्स 26 प्लस 450 प्लस 625। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1011। यस, सो दिस बिकम्स 1101। फाइन। सो इस तरीके से हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी निकाल सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम अपना रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन है, हमें रॉ मोमेंट्स निकालने तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और सेंट्रल मोमेंट्स दोनों निकालने, तो पहले मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाला, फिर सेंट्रल मोमेंट्स निकाले, फिर हमने अपना रॉ मोमेंट्स निकाल लिया। तो इसी तरीके से हमें जो फॉर्मूलाज पता है, जो हमें रिलेशंस पता है, हम उनकी हेल्प से कोई भी अदर 2 मोमेंट्स कंप्यूट कर सकते हैं गिवन one type of moment. Fine. I hope you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.